नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसका चैप्टर नंबर 32 जिसका टाइटल है मृतक राम को पुनः जीवन दान। इसमें क्या है कि जो युक्तेश्वर जी हैं, उनके बारे में बताया है योगानंद जी ने कि वंस अपॉन अ टाइम ही वाज टॉकिंग टू युक्तेश्वर जी और उनके अलावा कुछ और स्टूडेंट्स भी साथ में बैठे हुए थे उनके एंड युक्तेश्वर जी वाज टॉकिंग अबाउट वन ऑफ हिज मेमोरीज फ्रॉम द पास्ट और उन्होंने वो चीज़ बताई। और वहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो बताई है इन्होंने युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को एंड उनके जो भी दोस्त थे, जिनसे वो बातें कर रहे थे, उन्होंने ये बताया देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द सन ऑफ गॉड एंड द गॉड हिमसेल्फ। ठीक है? जो कि आपने जो आपकी एक बुक है द होली साइंस जो कि युक्तेश्वर गिरि जी के द्वारा ही लिखी गई है, उसमें ये चीज़ बताई गई है। अगर आपने हमारे चैनल पर देखा हुआ है वो वीडियो जो कि द होली साइंस का है, तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो ईश्वर पुत्र है, सन ऑफ गॉड और जो गॉड हिमसेल्फ है, वो दोनों अलग-अलग हैं। एक छोटा-सा आपको रिवीजन मैं आपको दे देता हूँ वहाँ से। उसमें बताया कुछ यूँ गया है कि सपोज़ आपके सामने कुछ पार्टिकल्स हैं, जो अंधेरे में हैं, ठीक है? कुछ भी ऐसा है जो अंधेरे में है, जैसे एक अंधेरा कमरा होता है, उसमें धूल के कण होते हैं, ठीक है? वो लगातार जो पार्टिकल्स होते हैं धूल के, वो वहाँ पे लगातार अंधेरे में रहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जब लाइट उन पे पड़ती है तो वो पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टिकल्स लाइट छोड़ रहे हैं। दे आर नॉट लाइट्स देमसेल्व्स। पार्टिकल्स में लाइट नहीं है, दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट लाइट जो कि उन पे पड़ रही है। ठीक है? तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, जिनके ऊपर लाइट पड़ने के बाद ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लाइट को कि मैं इसलिए चमक रहा हूँ बिकॉज़ वो लाइट मुझ पर पड़ रही है। ये जो कण हैं, इनकी कंपैरिज़न की गई है किससे? ईश्वर के पुत्रों से, सन ऑफ गॉड से। तो वी आर ऑल सन ऑफ गॉड, ठीक है? और जो एक्चुअल लाइट है, जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है, जिसकी वजह से आप चमक रहे हो, जो पार्टिकल्स हैं जो चमक रहे हैं, राइट? इनको क्या कहा जाता है? इस लाइट को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ईश्वर पुत्र, सन ऑफ गॉड। और ये जो लाइट है, एक्चुअल लाइट है, इस लाइट को, एक्चुअल लाइट को, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं, जो कि अंधेरे में थे, जो अब चमकने लगे हैं, इस एक्चुअल लाइट को हम क्या कहते हैं? गॉड। दैट इज़ गॉड एनर्जी, ठीक है? तो ये डिफरेंस बताया गया है। जब तक इन पर कोई वो नहीं पड़ती, रोशनी नहीं पड़ती, तब तक ये सारे पॉइंट क्या रहते हैं? ये पॉइंट अंधेरे में ऐसे ही विचरण करते रहते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है, लाइट ऑफ गॉड, देन ये जो लाइट होती है, ये क्या होती है? चित कही जाती है। सत, चित, आनंद इसको कहा जाता है। उसमें से एक जो चित है, ठीक है? जो इसको एनर्जी दे करके या इसको लाइटन करता है एक तरीके से, इस पर लाइट पड़ने के बाद जब ये चमकने लगता है, तो इसको क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस पार्टिकल पर ये लाइट पड़ती है, ये चित्त जो होता है, ये चित्त बन जाता है। ठीक है? चित्त जो होता है, वो चित्त बन जाता है। और इस चित्त की वजह से क्या होता है, जब ये चित्त बनता है, ये जो पार्टिकल है, जो पहले अंधेरे में था, अब इसको लाइट मिली, ये चित्त बन जाता है। इसे ये लगता है कि मैं खुद में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं खुद ही हूँ, जिस जो खुद ही प्रकाशवान हूँ, मेरे को कोई और प्रकाशवान कर ही नहीं रहा, मैं ही सब कुछ हूँ। ये जो मैं का भाव होता है, वो क्या करता है, इस मैं के भाव की वजह से ये जो पार्टिकल है, वो इधर की ओर ना जाकर के इधर की ओर जाना शुरू करता है। क्योंकि इधर अगर जाएगा तो वो असली सोर्स की तरफ चला जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, ये अविद्या से ग्रसित होता है। जब तक ये अपने आप को नहीं जान पाता कि मैं खुद से नहीं चमक रहा, मेरी चमक का कारण कोई और है, तब तक इस अणु को क्या कहा जाता है? अविद्या कहा जाता है, ठीक है? और जब ये इस तरफ जाता है, जिधर मेन सोर्स है, तब इसको क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। ये अविद्या में रहता है, अब ये बुद्धि इसको मिलती है, ईश्वरीय बुद्धि, अब इसको विद्या कहा जाता है। यहाँ इसको अविद्या कहा जाता है, यहाँ इसको बुद्धि कहा जाता है। यही जो अविद्या है, यानी अपरा की विद्या, जब आप अपरा में आते हो, वहाँ पर जो ये सीमा रेखा शुरू होती है, जो बॉर्डर लाइन शुरू होती है, वहाँ से इसको क्या कहा जाता है? अविद्या या अपरा की विद्या कहा जाता है। और इस अपरा की विद्या में कौन-सी चीज़ें आती हैं? वेद आते हैं, पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, जो कि इस पूरी सृष्टि की व्याख्या करते हैं। ये जो अपरा की विद्या है, इसमें वेद, पुराण सारी चीज़ें जानने के बाद आप ये जान पाते हो कि ये सब मिथ्या है। जो कुछ भी आप वेद, पुराण से जानते हो, वो कुछ ऐसा नहीं जान जाते कि आपको कुछ मिल जाता है। अगर आपको वेद, पुराण पढ़ने के बाद, उपनिषद पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जान लिया, मैंने कुछ पा लिया, तो आपने कोई उन्नति नहीं की है उसमें, स्पिरिचुअलिटी में। कोई भी प्रोग्रेस आपकी नहीं हुई है स्पिरिचुअलिटी में। जैसे-जैसे आपको लगता है कि जैसे-जैसे मैं वेद और पुराण समझता जा रहा हूँ, उपनिषदों को समझता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं सब कुछ
छोड़ता जा रहा हूँ या फिर कुछ भी ऐसा मुझे लग नहीं रहा जो कि मुझे पकड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ केवल उससे है। तो जो वो है, उस सोर्स को जानना है, उस सोर्स की तरफ मुझे जाना है। जब आप इन सब को छोड़ते चले जाते हो और उस सोर्स की तरफ जाते हो, देन आप क्या कहे जाते हो? आप विद्या में कहे जाते हो। परा की विद्या में जाते हो आप और जो परा की विद्या है वही विद्या है। अदरवाइज़ अगर आप इन वेदों और पुराणों सारी चीज़ों को पढ़ते रहते हो तो ये अपरा की सारी विद्या है, इसको अविद्या कहा जाता है। यहाँ पर जो सन ऑफ गॉड है और गॉड हिमसेल्फ इसका डिफरेंशिएशन एक छोटे से पैराग्राफ में दे दिया है। बट क्योंकि आपको समझने में थोड़ा-सा उसको कॉन्टेक्स्ट को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ ना हो कि आपको ये लगे कि हाँ, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? दैट इज़ व्हाई आई हैव कनेक्टेड दिस लॉजिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है टू द होली साइंस। तो होली साइंस से कनेक्ट करके मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आप इस चैप्टर में जब इस लाइन को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इस चैप्टर में युक्तेश्वर जी किसके बारे में बात कर रहे थे? युक्तेश्वर जी इस चैप्टर में बात कर रहे हैं अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के बारे में, ठीक है? उन्होंने लाहिड़ी महाशय का आपको पता ही होगा कि लाहिड़ी महाशय पिछले चैप्टर में पिछला जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया। लाहिड़ी महाशय इनके गुरु थे युक्तेश्वर जी के, ठीक है? और लाहिड़ी महाशय ने बचपन में ही योगानंद जी के लिए इनकी माँ से कह दिया था कि आगे चल के ये बहुत ही टैलेंटेड एक योगी बनेगा, राइट? तो वही लाहिड़ी महाशय हैं ये। तो यहाँ पे युक्तेश्वर जी ने ये बताया कि किस तरीके से लाहिड़ी महाशय ने उनका जो फ्रेंड था जिसका नाम राम था, उसको क्योर किया, उसको बचाया। इवन आफ्टर ही वाज़ डेड, ठीक है? ये पूरी तरीके से डिक्लेयर हो चुका था कि वो मर चुका है, डेड है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसको ज़िंदा किया, राइट? वो वापस आया, उसकी लाइफ़ वापस आ गई, ठीक है? तो इसमें बताया ये गया है कि राम जो है इनका एक पक्का दोस्त था, युक्तेश्वर जी का और लाहिड़ी महाशय के पास जब ये रहते थे, उस समय ये दोनों आश्रम में रहा करते थे, युक्तेश्वर गिरी जी और जो इनका दोस्त राम था। ऑल ऑफ अ सडन होता क्या है कि राम जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर्स भी बहुत कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन राम को बचा नहीं पाते। वो ये कह देते हैं लास्ट में कि हमने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। इसी बीच में युक्तेश्वर गिरी जो है अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के पास जाते रहते हैं, उस उनसे राम के बारे में पूछते रहते हैं और लाहिड़ी महाशय उनको आश्वासन देते रहते हैं कि डॉक्टर देख तो रहे हैं, ही विल बी ओके, वो सही हो जाएगा। बट एक दिन क्या होता है कि युक्तेश्वर गिरी ये देखते हैं कि राम की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, तो उनको डाउट होता है। वो फिर से जाते हैं बताने, उनको डाउट होता है, यार तबीयत बिगड़ती कैसे जा रही है? लाहिड़ी महाशय ने तो कहा है कि ये तो बचेंगे, ये तो बचेगा, ठीक है? लेकिन वो फिर जाते हैं लाहिड़ी महाशय को बताने, तो डाउट क्रिएट होता है उनके माइंड में। अब लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, वो बचेगा, मैंने कहा है तो वो बचेगा। लेकिन होता क्या है? अल्टीमेटली एक दिन जो राम है, ही गॉट डेड, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है? उनकी मृत्यु हो जाती है, जो राम इनके मित्र थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। देन ही केम बैक टू यानी युक्तेश्वर गिरी जो है, ही केम बैक टू लाहिड़ी महाशय और लाहिड़ी महाशय के पास पहुँचते हैं और लाहिड़ी महाशय उनसे पूछते हैं कि अब तुम्हारा दोस्त जो राम है, वो कैसा है? तो लाहिड़ी महाशय कहते हैं, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि वो कैसा है। इनको थोड़ा-सा गुस्सा आ रहा था, ये थोड़े-से नाराज़ थे कि आपने कहा था कि ये बच जाएगा, लेकिन आपको लगा कि मतलब आपने कहा था कि बच जाएगा, लेकिन अ, मैं देख के आ रहा हूँ कि वो तो खत्म हो गया है। तो ये नाराज़गी भरे लहज़े में उनसे बोल रहे थे। तो लाहिड़ी महाशय थोड़ा-सा मुस्कुराते हैं, वो समझ जाते हैं और युक्तेश्वर गिरी जी भी कहते हैं कि वो अब डेड है। तो जो लाहिड़ी महाशय थे वो कहते हैं कि तुम शांति से बैठो और थोड़ा-सा मेडिटेशन करो मेरे साथ। तो मेडिटेशन करते हैं, दोपहर निकल जाती है पूरी, रात पूरी निकल जाती है, सुबह हो जाती है। फिर भी जो युक्तेश्वर गिरी थे, उनको कोई शांति नहीं मिलती। वहाँ बैठ कर के वो लाहिड़ी महाशय के पास वो मेडिटेशन करते रहते हैं, लेकिन कोई शांति उनको नहीं मिलती। तो सुबह जब लाहिड़ी महाशय अपनी आँखें खोलते हैं मेडिटेशन के बाद, तो वो इनसे पूछते हैं, युक्तेश्वर गिरी से कि तुम्हारा मन अभी भी शांत क्यों नहीं है? मैंने तुमसे कहा था कि वो बच जाएगा, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब एक काम करो, तुम मुझे पहले ही अगर बता देते तो मैं ये काम पहले ही कर देता, ठीक है? तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम्हें अपने विश्वास के लिए कोई सिंबल चाहिए, कोई एक ऐसी भौतिक चीज़ या कोई एक मेटेलिस्टिक चीज़ ऐसी चाहिए, जो कि इस संसार में मानी जाती है कि बिना मेटेलिस्टिक चीज़ के किसी भी चीज़ का उपचार नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ का इलाज नहीं किया जा सकता, तो मैं तुम्हें वो मेटेलिस्टिक बिलीफ दे देता। वो बिलीफ जो कि मेटलिज़्म में एक्सिस्ट करता है, किसी चीज़ में एक्सिस्ट करता है, वो मैं तुम्हें दे देता। तो युक्तेश्वर गिरी जी को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो फिर जो है लाहिड़ी महाशय ने कहा कि तुम एक काम करो, वहाँ किनारे एक दिया जल रहा है, उस दिए में एक पौधा होता है जिसे कहते हैं अरंडी का पौधा, उस अरंडी के पौधे का तेल था। तो उस अरंडी के पौधे के तेल को युक्तेश्वर जी के गुरु यानी कि लाहिड़ी महाशय ने कहा कि इसमें से थोड़ा-सा तेल निकाल कर के ले जाओ
और 5 या 6-7 बूंदें उन्होंने बोली कि 6 या 7 बूंदें जो है, जो राम है, उसके मुँह में डालना, उसके होठों पर गिराना। तो युक्तेश्वर गिरी ने कहा कि ठीक है, मैं करके देख लेता हूँ। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा भी कि जो है वो तो मर चुका है गुरुजी, क्या बातें कर रहे हैं आप? तो उन्होंने बोला कि जो मैं कह रहा हूँ उसे करो तो सही एक बार। तब वो जाते हैं और अपने दोस्त राम के मुँह में धीरे-धीरे जैसे-तैसे करके युक्तेश्वर गिरी 5-6 बूंदें डालते हैं। सब 7वीं बूंद वो डालते हैं तो अचानक से जो राम है, वो चौंक करके हाँफने लगता है, उसकी साँसें चलने लगती हैं, वो उठ के बैठ जाता है। और जब वो उठ के बैठता है, तो वो ये कहता है कि मेरे सपने में मुझे लाहिड़ी महाशय जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने आऊँ। एंड देन युक्तेश्वर गिरी जी को विश्वास हुआ, तब उनको पता चला कि ये जो सिंबल्स होते हैं, आपके लिए भी, हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि हमें जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, दिया जलाओ, हमें 2 भी चीज़ें बताई जाती हैं, घंटी बजाओ, ठीक है? ये क्या हैं? ये सिंबल्स हैं, ये हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का आधार हमें देते हैं, हमारे विश्वास को आधार देते हैं। ये जो मूर्ति पूजा है, ये क्यों कराई जाती है? क्यों कराई जाती है? इसलिए कराई जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग चित्रों पर काम करता है। हमारा दिमाग कभी भी ऐसी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता जो शून्य है, जो है ही नहीं, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको देख नहीं पाते हैं, अगर उसकी कल्पना ना की जाए, अगर उसका एक स्वरूप ना बनाया जाए कि ऐसा दिखता है, इसके चारों ओर क्लास ऐसी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो आप समझ ही नहीं पाएँगे। आप पकड़ ही नहीं पाएँगे, रटते रह जाएँगे। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और आप सोचें कि बिना मैप देखे ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँ, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो जब आप अपनी दुनिया में एक छोटा-सा सब्जेक्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते हैं ना लोग, छोटा-सा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, उसको अगर आप केवल मैप देखे बिना ऐसे ही पढ़ लें, समझ लें, तब तो मैं आपको मानूँ कि उस शून्य की, उस निराकार की आप उपासना कर सकते हैं। उस निराकार की उपासना आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति एग्ज़िस्ट कर सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कर सकता। कोई ऐसा व्यक्ति एग्ज़िस्ट कर सकता है जो अपने लिए एक ऐसी तकनीक या ऐसी तरकीब डेवलप कर ले, जो कि ज्योग्राफी को बिना मैप देखे, बिना एक इमेजिनेशन किए, हो सकता है पूरी ज्योग्राफी को वो समझ जाए और याद भी कर ले। लेकिन ये बहुत कठिन होगा, बहुत टफ़ होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये बहुत टफ़ होगा, राइट? लेकिन अगर आपको आधार मिल जाए मैप का, आप देख पाएँ, उसको कनेक्ट कर पाएँ, साइंटिफिकली उसको कनेक्ट कर पाएँ कि हवा कैसे चलती है, किस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ब्रेक हुए, ब्रेक होकर के चारों तरफ फैल गए, पूरे के पूरे समुंदर, पूरा जो समुंदर है अर्थ पे, वो पूरा का पूरा समुंदर के ऊपर किस तरीके से कॉन्टिनेंट फ्लोट कर रहे हैं। जब आप ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं, देन यू आर ईज़िली एबल टू कनेक्ट। इसीलिए हमें सिंबल्स की और फोटोग्राफ्स की और रूप की आवश्यकता होती है। बिना रूप के, बिना सिंबल के हम अपने विश्वास को आधार नहीं दे पाते। जब किसी का आधार इस सिंबल के माध्यम से, इन सिंबल्स के माध्यम से मजबूत हो जाता है, तब इन सिंबल्स की ज़रूरत खत्म हो जाती है। जैसे जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ रहा था जियोग्राफी, कुछ समय तक मैंने जियोग्राफी पढ़ी फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? तो जब मैं उसको पढ़ रहा था, तो शुरुआत में मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी। हर बार हर क्वेश्चन समझने के लिए या फिर हर न्यूज़ को समझने के लिए बार-बार मुझे मैप खोलना पड़ता था। लगातार प्रैक्टिस करते, करते, करते एक पूरा का पूरा जो स्वरूप है मेरी पृथ्वी का, मेरे दिमाग में बैठ गया है। आज की डेट में अगर मैं मैप ना भी देखूँ और कोई न्यूज़ आती है, इस दुनिया से जुड़ी हुई कोई भी, आई एम एबल टू कनेक्ट माई सेल्फ। मेरा दिमाग अपने आप उसको इमेजिन करने में सफल हो जाता है। तो ये जो मूर्ति पूजा होती है या फिर ये जो मंदिर में जाकर के दिया जलाना है या घंटी बजाना है, ये इसी चीज़ का आधार है कि आप अपनी बुद्धि को विकसित कर सकें, उस ऊर्जा को समझने के लिए। आप अपनी बुद्धि को इस तरीके से विकसित कर सकें कि एक दिन जिन तस्वीरों का, जिन मूर्तियों का, जिन साधनों का, दिया का, आपकी जो अगरबत्ती है, जिन चीज़ों का आप सहारा ले रहे हैं, एक दिन इन चीज़ों का सहारा लेने की भी ज़रूरत आपको ना पड़े। आपकी भक्ति का उद्देश्य यही है कि ये भी किसी दिन आप छोड़ सकें, जो आज की डेट में आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रही हैं, इन्हें भी एक दिन आप छोड़ सकें। यही उसका उद्देश्य है और छोड़ने के बाद इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूजा-पाठ छोड़ देंगे। आपकी मर्ज़ी रह जाएगी, हो सकता है कि आप एकांतवास में बैठ कर के मेडिटेशन करने लगें। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हो जाएँगी आपके लिए। एक चीज़ ऐसी है कि सपोज़ मैं अपने क्लास 1 के जो टीचर थे, जिन्होंने बचपन में मुझे पहली क्लास में पढ़ाया और एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मुझे इंजीनियरिंग में पढ़ाया। दोनों ही टीचर्स मुझे मिले, मैं किसको देख कर के ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा? जो मेरे पहले क्लास के टीचर थे, उन्हें देख कर के मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगा, राइट?
उनको दे हालाँकि दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मुझे पहली क्लास में पढ़ाया और सिर्फ़ पहली क्लास में पढ़ा होता तो आज की डेट में मैं इंजीनियर नहीं होता। ये सारी बातें इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने पहली उँगली पकड़ी, जिन्होंने पहली बार मुझे पहाड़े सिखाए, गिनती सिखाई, अ से अनार, बड़े आ से आम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया, उन्होंने पहला कदम इस जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में रखने में उन्होंने मेरी मदद की। सो ही इज़ मोर रिस्पेक्टफुल, मोर की बात ही नहीं, ही इज़ आल्सो रिस्पेक्टेबल व्हिच मीन्स कि मेरी भावनाएँ उनसे ज़्यादा जुड़ी होंगी, जब भी वो मेरे सामने आएँगे। आई एम आई नो कि आई एम मेकिंग सेंस राइट? अगर नहीं कर रहा तो आप मुझे काट सकते हैं, मेरी बात को काट सकते हैं, यू कैन पुट अ कमेंट देयर, राइट? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जितने भी सिंबल्स होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, कई बार वो हमारे विश्वास का आधार बनने में हमारी मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर जो डॉक्टर थे, दे आर हेल्पिंग राम को बचाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे राम को बचाने के लिए। लेकिन युक्तेश्वर जी बार-बार उनके पास जाते थे और वो बार-बार यही कहते थे, "डॉक्टर देख तो रहे हैं, देखने दो डॉक्टरों को।" अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि डॉक्टर देख रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ तो चल रही हैं, लेकिन लाहिड़ी महाशय ऐसा क्या कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बच जाएगा? डॉक्टर तो इलाज किए जा रहे हैं, हालत उसकी बिगड़ती जा रही है, राइट? तो युक्तेश्वर गिरी जी के दिमाग में यही बात थी, जो उन्होंने बताने की कोशिश की है। सबसे अच्छी बात युक्तेश्वर गिरी की और योगानंद जी की यही है, कि उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि हमने जीवन में कभी गलती की ही नहीं है। जैसे कई बार कहानियाँ आपने सुनी होंगी ना कि वो तो बचपन से ही बड़े मेधावी थे। बचपन से ही जब 2 साल के थे तभी जो है पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, तो उठते नहीं थे घंटों तक। तो इस तरह की चमत्कारी बातें करके या इस तरह की बातें करके जो कि थोड़ी-सी लोगों को आध्यात्मिकता में जाने से पहले उन्हें ये एहसास दिलाती हैं, एक हीन भावना उनके अंदर डालती हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे यार। ऐसा हमारे अंदर तो कुछ नहीं था, ये तो भगवान ने इनके अंदर अलग से ही डाला होगा, ये तो पूरी तरह से ईश्वरीय कृपा ही होती होगी। ईश्वरीय कृपा हम सब के ऊपर है, हम सब उसी ईश्वर का अंश हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर ईश्वरी कृपा ना हो। लेकिन अच्छी बात ये है युक्तेश्वर गिरी जी की और योगानंद जी की, उन्होंने बड़ी ही साफ गोई से, बड़े ही साफ-सुथरे तरीके से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम, आप, हम सब सामान्य हैं। हम सब सीखने की उसी प्रक्रिया से, गलती करने की उसी प्रक्रिया से गुज़रते हैं, जिससे आप, हम सब गुज़रे हैं और एक बार जब युक्तेश्वर गिरी के बारे में आप देखते हैं कि अंत में वो इतने बड़े सिद्ध पुरुष बन गए और हम और आप इतने साधारण हैं, लेकिन उनकी यात्रा भी बड़ी साधारण लोगों की यात्रा रही है। सो दैट आपके अंदर जो हीन भावना है, कई बार लोगों के अंदर ये हीन भावना आती है ना कि मैं तो शराब पीता हूँ। लोगों के दिमाग में ये थॉट बैठ गए हैं, मैं तो शराब पीता हूँ, मैं तो चिकन खाता हूँ, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो सकती है? मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ठीक है, मैं नहीं जा सकता इसमें स्पिरिचुअलिज़्म में, राइट? ये जो हीन भावना होती है, ये डालने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोगों की कोशिश यही होती है कि इस हीन भावना को बनाए रखा जाए। अधिकतर लोग अपने आप से ये हीन भावना बनाए रखते हैं और जो लोग गाइड करते हैं, वो लोग भी सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने बारे में बताते समय कि हाँ, मैं तो बचपन में बैठता था, तो ऐसे ही बैठा रहता था। पीपल के पत्ते को देख रहा होता था, तो देखता रह जाता था और 48 घंटे तक देखता ही रह गया। तो ये चीज़ें बता कर के हमारी हीन भावना को और ज़्यादा वो पुष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बुक का इम्पोर्टेंस इसीलिए है, क्योंकि ये हीन भावना को हमारे अंदर से गायब करती है। आपने देखा होगा कि विराट कोहली एक क्रिकेटर हैं। आपने स्टार्टिंग में उन्हें देखा होगा कि जब वो मैदान पे आते थे, हाउ एग्रेसिव ही वाज़। इतना एग्रेशन था उनके अंदर। ही वाज़ लाइक कि किसी को भी गालियाँ दे देना, हम साफ सुनते थे उनके मुँह से जो गालियाँ निकलती थी, वी नो कि कौन-सी गालियाँ देते थे वो, राइट? ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया एंड वन ऑफ द वीडियो ही रिलीज़्ड जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने ये किताब पढ़ी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और उसके बाद उनकी थॉट प्रोसेस में आप चेंज देख सकते हैं। मैदान पे उनका बिहेवियर देख सकते हैं, हाउ मैच्योर ही हैज़ बिकम, राइट? सो ये जो हीन भावना होती है कि हम तो बड़े गाली-गफ़ड़ करने वाले लोग हैं, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, पता नहीं हमें भगवान एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अरे भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे ऊपर बस एक जो है बाहरी दुनिया का आवरण चढ़ गया है, जिसकी वजह से तुम उसको हटा नहीं पा रहे हो और इस वजह से उसको देख नहीं पा रहे हो। तो हीन भावना भी वो एक आवरण ही है। अपने आप को कम समझना, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी एक तरह का आवरण ही है जो आपकी आत्मा पे पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने स्वरूप को देख नहीं पाते, राइट? दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो यही है कि हमें सिम्बल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब तक हम स्पिरिचुअली ग्रो ना कर जाएँ, तब तक किसी न किसी सिंबल का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो मूर्ति पूजा है या सिंबल्स का यूज़ करना, ये ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? और अगर एक बार आपने इन चीज़ों को समझ लिया, आपकी बुद्धि अगर उस लेवल पे आ गई कि हाँ, वो एक निराकार परब्रह्म है, जो कि किसी भी तरह के आकार में परिवर्तित हो सकता है।
ठीक है? तो इस चीज़ को जब आप समझ जाते हैं, तब जाकर के आपको इन प्रतीकों की ज़रूरत नहीं पड़ रह जाती। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्लास 1 के जो टीचर हैं, उनको देख कर के आप ज़्यादा भावुक हो जाते हो। उसी तरीके से एक मूर्ति पूजा करने वाला, जब इस सत्य को जान जाता है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो वो उन मूर्तियों को देख कर के, जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचाया है, वो और भी भावुक हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि जो सूरदास थे या जो ये आपके हरिदास थे, इन्हें तत्व ज्ञान नहीं था। बहुत नॉलेजेबल लोग थे वो, बहुत नॉलेजेबल लोग थे। ये जो तत्व ज्ञान की बातें हम कर रहे हैं, वो सारी बातें वो जानते थे। उन सारी बातों को समझते थे। आपने देखा होगा कि एक मथुरा में वृंदावन में जो प्रेम मंदिर जिन्होंने बनवाया था जी कृपालु जी महाराज जो थे। तो कृपालु जी महाराज को आपने देखा होगा राधे, हरे कृष्णा ये करते रहते थे। ठीक है? लोग अगर ये इमेज बना लें कि ये केवल भक्त थे और बाकी चीज़ों का इनको क्या ज्ञान हुआ होगा, ये तो मूर्ति पूजा करने में लगे रहते हैं। नहीं, आप उनकी किताबें पढ़ के देखिए, वो तत्व ज्ञान के स्तर पर भी ऐसी-ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं, जो हर जगह से मेल खाती हैं। तत्वज्ञानियों के, ब्रह्मज्ञानियों के जो वक्तव्य हैं, उनसे पूरी तरह से मेल खाती हैं। राइट? सो जो व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाता है कि किस तरीके से निराकार को समझने का तरीका साकार से होकर ही जाता है, साकार भक्ति से होकर ही जाता है, वो व्यक्ति जान जाता है कि मूर्तियों का क्या महत्व है, सिंबल्स का क्या महत्व है। इसीलिए लाहिड़ी महाशय ने उनको बुरा नहीं कहा, उनको ये नहीं कहा कि तुम्हें सिंबल की ज़रूरत क्यों है? उन्होंने ये बोला कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें सिंबल चाहिए, क्योंकि तुम अभी उसी स्टेज में हो जहाँ पर तुम्हें सिंबल की ज़रूरत है। तो उन्होंने वो सिंबल यानी वो अरंडी का तेल जो था, वो तेल ले जाने को कहा। तो ये चीज़ ये हुई थी वहाँ पर, ठीक है? तो ऑयल को लेकर के यही डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि तेल की ज़रूरत क्यों थी? तो अभी उसका आंसर मैंने आपको बता दिया कि इट वाज़ अ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, इट हैज़ अ सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस इसी वजह से ये चीज़ हुई थी। उसके अलावा एक चीज़ लाहिड़ी महाशय के बारे में जो युक्तेश्वर गिरि जी ने बताई वो ये थी कि लाहिड़ी महाशय ने एक भविष्यवाणी की थी उनके सामने। उन्होंने ये कहा था कि आज से मेरी मौत के करीब जो है 50 साल बाद 1895 में लाहिड़ी महाशय की मौत हो गई थी। उन्होंने बोला था कि मेरी मौत के 50 साल बाद मेरी आत्मकथा, मेरी जो कहानी है, मेरी जो बायोग्राफ़ी है, वो कोई लिखेगा, ठीक है? लिखी जाएगी और युक्तेश्वर गिरी ने जब ये बात बताई योगानंद जी को, ये अकेले में बताई। जब ये बात उन्होंने बताई तो युक्तेश्वर गिरी और योगानंद इन्होंने समझा इस बात को कि वाक़ई में ये 1945 चल रहा है और 1895 में इनकी मौत हुई थी लाहिड़ी महाशय की। लाहिड़ी महाशय की मौत जब हुई 1895 में तो उसके बाद एग्ज़ैक्टली 50 साल हो चुके हैं, जब ये बुक जो ये द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, ये बुक उसी समय रिलीज़ हुई थी। 1945 में और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 32 इसमें लाहिड़ी महाशय की लाइफ के बारे में ही दिया हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं जाकर के, कि क्या इसमें दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है, वो ये भी दिया गया है, जो कि लाहिड़ी महाशय की तरफ से आया था। उन्होंने यही बताया कि एनी कंट्री ओनली लिव्स नॉट बिकॉज़ ऑफ इट्स मेटलिस्टिक प्रोग्रेस बट बिकॉज़ ऑफ इट्स स्पिरिचुअल स्कॉलर्स। कोई भी कंट्री, कोई भी देश सुरक्षित नहीं होता, तब मजबूत नहीं होता, जब ये साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर रहा हो। बल्कि वो देश इसलिए मजबूत होता है, क्योंकि उस देश में बड़े महान स्कॉलर्स ने, बड़े-बड़े फिलॉसफर्स ने जन्म लिया है। ठीक है? आप खुद सोच के देखिए, आप जो वैज्ञानिक प्रगति कर रहे हैं, ये कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। आज की डेट में आप इंटरनेट, सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बड़े आराम से हम एक-दूसरे तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि पता नहीं मैं किताब लिखता इन बातों को कहीं वीडियो में बनाता या कहीं कुछ मैं क्लासेस लिया करता, आप मुझे जानते, नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? किस तरीके से ये बातें आप तक पहुँचती, नहीं पहुँचती, वी डोंट नो। लेकिन आज की डेट में ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है, ठीक है? ये सब प्रोग्रेस अच्छी है, हमें हेल्प कर रही है। बट द थिंग इज़ कि क्या ये सस्टेनेबल है? क्या ये परमानेंट है? क्या ये परमानेंट है? नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस अर्थ पे, जो कि इस अर्थ की पूरी आबादी को इस तरीके से इम्पैक्ट करे कि हम सारे बर्बाद हो जाएँ। साइंस के थ्रू जो कुछ हमने फाइंड आउट किया है, चाहे इंटरनेट है, चाहे सैटेलाइट है, ये सब काम करना बंद कर दें। एक सोलर जो फ्लेयर है, वो आकर के ढंग से धरती से टकरा जाए, उतने में काम हो जाएगा हमारा, उतने में ही काम हो जाएगा। तो ये जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ये हमें मजबूत तो बना रही है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट है हमारे स्कॉलर्स का नॉलेज, जो हमें मजबूत बनाता है। जो हमें सोचने की शक्ति देता है। जैसे आज जितनी भी खोजें हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़्म से रिलेटेड, राइट? वो सारी चीज़ें, वो सारी की सारी बातें युक्तेश्वर गिरि जी ने पहले अपनी जो बुक थी द होली साइंस उसमें
एक तरीके से उन्होंने पहले ही बता दी कि इस तरह की चीज़ें आगे चल के होंगी, इस तरह की खोजें होंगी, मानव बहुत प्रगति करेगा। 1883 में जब युक्तेश्वर गिरि जी ने 1885 में उनकी जो द होली साइंस रिलीज़ हुई थी, उस बुक में उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा इंसान। अगली शताब्दी में यानी 2000 की जो शताब्दी है मतलब 1900 की जो शताब्दी है उसमें जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बहुत सी खोजें हो जाएँगी और उससे रिलेटेड बहुत से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बन जाएँगे। ये 1885 में उन्होंने लिखा, बाद में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐज़ इट इज़ जो 1885 में बुक थी, वही बुक आज आपके सामने है, राइट? सो ये बात पहले ही उन्होंने लिख दी। तो ये जो पहले उन्होंने बात लिख दी, उसका इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि उन्होंने पहले लिख दी। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि इस तरह के थिंकर, इस तरह के लोग जो साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिज़्म को कनेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे देश में या इस दुनिया में पैदा हुए। और इसी वजह से भारत देश को अगर आप देखें तो समय के कितने भी थपेड़े इसने सहे, लेकिन ये बर्बाद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। कारण ये है कि यहाँ पर सनातन धर्म, आत्मा का ज्ञान एग्ज़िस्ट करता है। और इस बात को आप गाँठ बाँध करके रख लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि एक दिन हिंदुस्तान को जीतना है, सब कुछ तहस-नहस कर देना है और अपनी चलानी है यहाँ पे। कोई कुछ कर नहीं पाएगा इस देश का। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाएगा या फिर एक के बाद एक ऐसे व्यक्ति आएँगे कि ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देंगे। या फिर ऐसा भी समय आ सकता है जो कि आएगा कि जिन लोगों ने भारत को बर्बाद करने की कसम खाई है, जिन्होंने ये सोच रखा है कि ये एक दिन सच होगा कि भारत को हम लूट लेंगे, एक दिन इसको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। आप देख लीजिएगा, उन्हें ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि उन्हें शरणार्थी बन कर के रहना पड़ेगा पूरी दुनिया में। जगह नहीं मिलेगी, उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा कि इन्हें रखें कि ना रखें। इस तरह की स्थिति आएगी ऐसे लोगों के लिए और ये आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि समय ने पलटी खा ली है। समय पलट गया है। अब ये पलटा मार चुका है। अब ये वापस नहीं लौटेगा। जिन लोगों ने भी इस देश को, सनातनियों को या मूर्ति पूजकों को बिना समझे ये सोचा है कि हाँ, इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, एक दिन ये बर्बाद हो जाएँगे। आप लिख कर के रख लीजिए, आप मुझसे ₹1000 के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, वो सफल नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए और आने वाले अपने जीवन में अगर आपकी उम्र 35-40 के बीच में है, तो आप ये समझ जाइए कि आने वाले समय में मुश्किल से 10 साल के भीतर आप मेरी बात को सत्य होता देखेंगे। ठीक है? ये आप देखेंगे ही देखेंगे, ये झूठ नहीं हो सकती। यही होगा। जो भी भारत को बर्बाद करने की कसम खाए बैठा है, ऐसे-ऐसे लोग भारत में निकल कर के सामने आएँगे कि ऐसी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचल करके पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में धर्म की स्थापना होगी। ये लिख कर के रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना 10,000 का भी स्टैम्प पेपर है तो ले आओ, मैं उस पे साइन करने को तैयार हूँ। ये होकर रहेगा, ये बदलेगा नहीं। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे तुम्हारे पास कितने भी वादे हों, कितनी भी आपको लगे कि आपके पास संख्या बल है, जैसे दुर्योधन सोचता था ना कि मैंने नारायणी सेना ले ली, गिनती मेरे पास ज़्यादा है, मैं जीतूँगा। वो भ्रम उसका भी दूर हुआ था और वो भ्रम उनका भी दूर होगा, जो ये सोचते हैं कि हमारी गिनती अगर ज़्यादा है, तो हम एक दिन उनको पराजित कर देंगे जिनकी गिनती कम है। जिसकी नीयत साफ है, केवल वही बचेगा। डज़न्ट मैटर कि आप किस धर्म से, किस जाति से बिलॉन्ग करते हो, आप तभी बचोगे जब आपकी नीयत सही होगी। जब आप उस एक ईश्वर के भीतर सबको देख रहे होगे और सबके भीतर उसी एक ईश्वर को देख रहे होगे, जो एक ईश्वर को मान रहा होगा। और उस ईश्वर के कई स्वरूप समझ रहा होगा कि संभव हैं। कोई मुझसे अलग नहीं है, किसी की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन वो मुझसे और परमात्मा से अलग नहीं है। जो लोग ऐसा सोचेंगे, वो चाहे किसी धर्म से बिलॉन्ग करते हों, वो सब एक दिन इकट्ठे हो करके उन सभी दुष्टों से लड़ेंगे, जो कि पूरी मानवता का विनाश कर देना चाहते हैं। और मैं ये बता दूँ कि चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म से बिलॉन्ग करते हों, एक दिन ऐसा आएगा, इन चारों धर्मों, पाँचों धर्मों, जितने भी धर्म एक्जिस्ट करते हैं, इन सभी धर्मों के वो लोग जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो सत्य को जानना चाहते हैं, जो करुणा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो ये जान जाएँगे कि किसी भी मनुष्य के भीतर केवल और केवल ईश्वर है, किसी से घृणा करने का कोई मतलब नहीं है। कभी कोई ईश्वर ये नहीं कह सकता कि हाँ, जो मेरी पूजा तुम्हारी तरीके से ना करता हो, उसे मार डालो। जब ये विश्वास हर धर्म के व्यक्ति को हो जाएगा, उस दिन आप देखना इस दुनिया में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा और ये आएगा। एक देश, एक झंडा, देश नहीं, पूरे विश्व का एक झंडा, एक निशानी, एक धर्म ये तय होगा। पूरे विश्व के लिए एक धर्म तय होगा और उस धर्म का एक झंडा भी तय होगा। आज की डेट में आप जो देखते हैं ना कि संडे इज़ द डे ऑफ लीव, छुट्टी का दिन होता है, ये दिन भी बदलेगा, ठीक है? ये रखे रहिएगा ये वीडियो, ये कहीं हटेगा नहीं। ये सारी चीज़ें सत्य होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप लाहिड़ी महाशय के बारे में जो जीवन परिचय दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा।
लाहिड़ी महाशय के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं जो यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, जैसे उनका जन्म जो है 1928 में हुआ था। घुर्नी गाँव है, गाँव का नाम है, और नदिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का जहाँ पे इनका जन्म हुआ, और इनका जो पूरा नाम था वो था श्यामा चरण लाहिड़ी, ठीक है? और घुर्नी का शिव टेम्पल जो कि आज की डेट में है, बना हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि ये एक बहुत बड़े परिवार से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन एक बार बाढ़ आ गई तो घुर्नी का जो शिव टेम्पल था, ये शिव टेम्पल पूरा बह गया। बाद में इन्होंने अपनी सारी ज़मीनें बेच-बाच करके कहीं और चले गए, तो वहाँ पर घुर्नी में एक नया शिव टेम्पल बनाया गया, जिसको आज की डेट में घुर्नी शिव टेम्पल कहा जाता है। आज जो है एक्ज़िस्ट करता है या नहीं आई डोंट नो, बट हाँ, जिस समय ये बुक लिखी गई थी, उस समय ये एक्ज़िस्ट करता था। तो यू कैन चेक इट ऑन द इंटरनेट कि एक्ज़िस्ट करता है या नहीं। एट द एज ऑफ 33 ईयर्स ही गॉट द गोल ऑफ हिज लाइफ। इन्होंने नौकरी भी की, ठीक है? जिस तरीके से एक साधारण बाबू होता है, साधारण कर्मचारी होता है, प्राइवेट कंपनी का, सरकारी कंपनी का, उसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया। किसने? लाहिड़ी महाशय ने। और रानीखेत के पास, यानी उत्तराखंड में, इनकी मुलाकात हुई बाबा जी से एट द एज ऑफ 33 ईयर्स। बाबा जी कौन से? महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कम लोगों ने को देखा है, राइट? तो ये सारी चीज़ें थी। ही देन गॉट द क्रिया योग दीक्षा फ्रॉम बाबा जी, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा लाहिड़ी महाशय जी के बारे में, क्योंकि इसी चैप्टर में योगानंद जी ने पिछले चैप्टर में भी, इस चैप्टर में भी और आने वाले कुछ चैप्टर्स में भी लाहिड़ी महाशय के बारे में बताते रहेंगे योगानंद जी। और योगानंद जी के माध्यम से ही और युक्तेश्वर गिरि जी के माध्यम से ही, उनकी प्रेरणा से ही लाहिड़ी महाशय के बारे में ये बातें लिखी गई हैं और इस बुक में सामने आई हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो यू कैन पुट एनी कमेंट्स, एंड आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी अब ये बुक और भी ज़्यादा, आई बिलीव सो, ठीक है? तो यहाँ पर जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस बुक की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। व्हाटएवर आई हैव अंडरस्टूड, जो कुछ मुझे समझ में आया है, जो कुछ मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से मुझे प्राप्त हुआ, वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी मिले, जिससे आपको इन चीज़ों को समझने में और चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण से देखने में आपको हेल्प मिले। इस वजह से मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आई रिपीट अगेन, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, दैट्स इट। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।